जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाले दोस्तों द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है। आज हम प्रेस्टिज सेट नंबर 14 करेंगे। 1 से 13 तक सेट हम करा दिए हुए दोस्तों। और आप लोग 1 से 13 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 13 तक सेट का रिवीजन कर लीजिए। और आज हम प्रेस्टिज सेट नंबर 14 करा रहे हैं और डेली के डेली फुल प्रेस्टिज सेट के साथ आते हैं। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त होता है? तो किस पर प्राप्त होता है? तो केवल अनुच्छेद 39 से ख तथा अनुच्छेद 39 से ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और संविधान निर्माता यह विचार कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से यह विचार लिया गया है। कब लिया था आयरलैंड से यह विचार? तो 1937 में यह आयरलैंड से विचार लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भरता हस्तशिल्प शिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया? तो कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनः विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, संबंधित राज्य का राज्यपाल यह गठन करता है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यह प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के लिए करता है राष्ट्रपति। और कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 280 के तहत ये राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है? तो भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित कौन सा संविधान संशोधन में किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन में किया गया। और 40वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 297 के तहत 40वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। और 41वां संविधान संशोधन भी जो है वो 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। और कौन सा अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 316 के तहत जोड़ा गया था। और 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? सॉरी कौन सा अभियान चलाया था? कौन सा अभियान? तो ऑपरेशन गंगा चलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑपरेशन गंगा के नाम से चलाकर वो भारत का जो भी नागरिक था यूक्रेन में युद्ध के समय फंसा हुआ था उस समय लाने के लिए किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पोलैंड की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो जापान देश की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जापान देश की राजधानी को एजेंसी क्योडो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में ताजे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? तो पूरे संसार में ताजे पानी का बड़ी झील कौन है? तो लेक सुपीरिया झील है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लेक सुपीरिया झील है जो सबसे ताजे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हमिंग बर्ड जो है विश्व की सबसे छोटा पक्षी है। अब कीवी पक्षी कहाँ का है? तो न्यूजीलैंड का है। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड का है। और न उड़ने वाले पक्षी कौन है? तो कीवी और एमू। कीवी और एमू जो है ये पक्षी नहीं उड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब था। कौन था? तो अरब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। मुस्लिम लीग का संविधान कर्मी तैयार कब किया गया था? तो 1907 में किया गया था। और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। और कहाँ प्रथम अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का? तो अमृतसर में हुआ था। और मुस्लिम लीग के कांग्रेस से मिलकर संयुक्त समिति का गठन कब किया था? तो 1916 में मुस्लिम लीग संयुक्त समिति का गठन कांग्रेस के साथ मिलकर किया हुआ था, 1916 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो किसको मापने में किया जाता है? तो भूकंप को मापने में रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भूकंप को तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। और समुद्र की गहराई को मापने के लिए क्या किया जाता है, या समुद्र की दिशा को भी मापने के लिए वो फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फेरोमीटर से मापा जाता है। और समुद्र की लहरों की ऊंचाई और लहरों की मापने के लिए क्या किया जाता है? तो एक्सेलोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई और लहरोमीटर और ऊंचाई को मापने के लिए एक्सेलोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। और प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था, जिसने बाबर और इमरान लोदी को बीच हुआ था। और 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था। और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। 1539 ईस्वी में कौन से का युद्ध हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोत की मात्रा किसमें बताया गया? तो किसमें सबसे अधिक बताया गया है? तो तालाब में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तालाब में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो कौन सा संविधान संशोधन में किया गया? तो संविधान संशोधन 1989 में 61वां संविधान संशोधन में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 में किया गया, 1989 में किया गया था। और 50वां संविधान संशोधन जो है यह इसमें क्या किया गया है 1986 में? तो अरुणाचल प्रदेश की राज्य की दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश की राज्य की दर्जा 1986 में इसको दिया गया था। और पूर्ण रूप से दर्जा कब कर दिया गया? 1987 में इसको पूर्ण रूप से जो अरुणाचल प्रदेश की दर्जा दे दिया गया था। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया है, तो पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 84वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया है? तो लोकसभा एवं विधानसभा के परिसीमन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट दूरी पर स्थित है? तो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकट दूरी पर स्थित है? तो शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शुक्र ग्रह जो है यह निकट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पटना में है, बिहार की राजधानी जो पटना है, वहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना जिला में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोसाइटी पार्टी का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया? तो कौन सा नेता द्वारा किया गया है? तो अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अंबिका कांत सिंह के द्वारा पटना में 16 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? तो किसके कारण बिहार राज्य में बिहार का नाम पड़ा है? तो बौद्ध बिहार पड़ा है। किसने कहा? तो बौद्ध बिहार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बौद्ध बिहार के नाम से बिहार राज्य में बिहार का नाम पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय जो है वह कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का उदय हुआ था। और बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। बांग्लादेश की रुपया क्या है? तो टाका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और अहमदाबाद में कौन है? तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। और बेंगलोर में कौन है? तो इसरो उपयोग केंद्र है बेंगलोर में। और चांदीपुर में कौन है? तो प्रत्यक्ष शास्त्र प्रेक्षण केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिन पिनाक है क्या? तो पिनाक जो है ये क्या है? तो मल्टी वेवर रॉकेट लॉन्च है। पिनाक जो है मल्टी वेवर रॉकेट लॉन्च है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पिनाक का मल्टी वेवर रॉकेट लॉन्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है?
तो विशिष्ट क्षेत्र में किसके योगदान के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन है? तो भारत में पहली बोलती फिल्म जो है वो कौन है? तो आलम आरा है। कौन है? तो आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आलम आरा जो है भारत की पहली फिल्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का जो शास्त्रीय रूप है वो कौन सी है? तो मणिपुरी। कौन है? तो मणिपुरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मणिपुरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो कौन सा सम्मेलन में हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है वर्ष 2022 में चिकित्सा नामक पुरस्कार से? तो श्वेता पावो को है, तो श्वेता पावो को जो है सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर श्वेता पावो को सम्मानित किया गया था चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला अकादमी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ललित कला अकादमी का जो है स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो वह 1954 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1954 में इसका स्थापना किया गया था। अब भारत रत्न कब शुरू किया गया था? तो भारत रत्न भी 1954 में शुरुआत किया गया था। और भारत रत्न पाने वाले दो भारतीय जो है गौरव कौन है? तो अब्दुल गफ्फार खान और वेबल मंडेला है। वेबलसन मंडेला जो है दोनों गौरव है भारत रत्न पाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई थी? तो किसके अंतर्गत की गई थी? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 169 की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो तानसेन जो है किस मुगल सम्राट के थे? वो तानसेन थे अकबर के मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अकबर। और अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? तो 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में कितने रहते? 9 रत्न अकबर के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसने दिया जाता है? तो भारत में जो है उग्र राष्ट्रवाद का श्रेय जो है किसको दिया जाता है भारत में? तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा से रहने तक पद संभालेगा? किसकी इच्छा तक रहने तक वो पद को अपना संभाल के रखेगा? तो राष्ट्रपति के, भारत के जो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 75 के बी के तहत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और सोन जैसी नदी प्राचीन भारत में महाजन पद से होकर बहती है। तो कौन होकर बहती है? महाजन पद से होकर वह बहती है तो मगध। कौन है? तो मगध जो है महाजन पद से मगध से होकर यूँ बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मगध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूरडंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो किन दो देशों के बीच में वह डूरडंड लाइन है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो गतिहीन स्फीति कहते हैं, गतिहीन स्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गतिहीन स्फीति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु है वह कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था, आगरा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आगरा में हुआ था। और बाबर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 में मृत्यु हुआ था आगरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की टीम में एक खिलाड़ी में कितने टीम होते हैं? तो 11 टीम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 11 टीम होते हैं। और क्रिकेट में कितने टीम होते हैं? तो क्रिकेट में भी 11 टीम होते हैं। और 9 टीम किस में होता है? तो बेसबॉल में होता है, जिसे खो खो भी हम कहते हैं, खो खो है या बेसबॉल कहते हैं। उसमें 9 टीम रहता है, 10 और 12 किसी में नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। द लिटिल बुक ऑफ जाय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामक पुस्तक का उसका लेखक कौन है? तो डेसमंड टूट दलाई लामा। ए और बी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी
इसका राइट आंसर है ए और बी, इसमें से दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली में यह स्थित है। और देहरादून में क्या है? तो भारतीय वन अनुसंधान स्थित है, देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभकरण था। 2022 में शुभकरण किसने किया था? तो सवाज ने, सवाज किया था। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है सवाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है 18 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के उस समय गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध किस वंश के से संबंधित है? बुद्ध जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य से, शाक्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर शाक्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इकोनॉमिक नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है मेघनाथ देसाई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अछुआओं की सुरक्षा के लिए केरल के नींदकाला से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? तो कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? तो नवमित्र, नवमित्र को लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर नवमित्र को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बने थे? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो है महिला जो है लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बना हुआ है? तो वो दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है दिल्ली। अब कौन कौन बना हुआ है 2 बार मुख्यमंत्री? तो सुषमा स्वराज जो है पहली बार महिला थी, वो मुख्यमंत्री बनी थी। और दूसरी कौन है? शीला दीक्षित है। शीला दीक्षित दूसरी जो है वो महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरो मुद्रा के स्वीकार करने वाली न्यूनतम देश कौन है? तो यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाली जो है वो न्यूनतम देश कौन सी है? तो क्रोएशिया है, क्रोएशिया है। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है क्रोएशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डॉट डॉट पर कितना क्षेत्र में स्थित है? तो कितने मतलब डॉट डॉट पर स्थित क्षेत्र है? तो कौन सा कितना क्षेत्र पर स्थित वह है? तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर वह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने मिलकर भारत के लिए किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो कौन सा जो है शहर में भारत में स्थापना करेगा? कौन सा शहर में? तो वह दिल्ली में करेगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है दिल्ली में वह करेगा स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होती है? तो कौन सा परिघटना के कारण होती है? तो डॉपल प्रभाव के कारण, डॉपल प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है डॉपल प्रभाव के कारण यह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ को 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्यों? तो बर्फ का 2 टुकड़ा को आपस में दबाते तो वो चिपक क्यों जाता है? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिससे कारण वह चिपक जाता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में जलता है तो ज्वाला का जो रंग होता है वह कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो सफेद होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर वह सफेद रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब उसको मालूम पड़ता है अपने व्यक्ति बैठे हुए लिफ्ट में व्यक्ति को भार? तो जब लिफ्ट त्वरण गति से ऊपर की ओर जा रही है। जब लिफ्ट जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति को अपना भार उसको मालूम पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर जब लिफ्ट जो त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? जब हवा में जो गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो क्या होता है? गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर की ओर जाकर वो फट क्यों जाता है? तो क्यों फटता है? तो वायु दाब बढ़ घट जाता है, जिसके कारण वह
फट जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि गुब्बारा का वायु दाब जो है घट जाने के कारण वो गुब्बारा फट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? तो परिणामी रंग जो निम्न में से कौन सा होगा? तो सफेद होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सफेद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो प्रकाश की जो गति वो कैसा होगी? तो वैसा ही रहती है जैसा कि तापमान में वृद्धि होती है। कैसा रहेगी? तो माध्यम जो तापमान की वृद्धि होता है तो प्रकाश की जो गति है वो कैसा रहेगी? वैसा ही रहेगी जैसा प्रकाश में तापमान में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर वैसा ही रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? रडार का जो उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए रेडार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जहाज, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशक को दर्शाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत्यु एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डॉट पोषण प्रणाली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे तो मृत्यु जीव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर उसे मृत्यु जीव पोषण प्रणाली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? तो द्रवों में जो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक किसका होता है? तो पारा का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पारा का जो है ऊष्मा चालक बहुत अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। क्या है? तो कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कॉपर सल्फेट को नीला थोथा का रासायनिक नाम से भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम जो घनत्व है वह कौन सा ताप पर होता है? तो +4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है +4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो नाभिक का जो द्रव्यमान मास नंबर कहते हैं, मास नंबर कहते हैं उसे। तो नाभिक का द्रव्यमान वह क्या है? तो क्या है? तो नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें समान होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो समान इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है समान इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में किस गैस का मात्रा सर्वाधिक है? तो वायु में कौन सा गैस है जिसका मात्रा सर्वाधिक है? तो कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नाइट्रोजन गैस जो है वायु में जो है सर्वाधिक मात्रा में गैस हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कठोरतम धातु है? तो निम्नलिखित में कौन सा जो कठोरतम हुआ धातु है? तो प्लेटिनम। कौन है? तो प्लेटिनम धातु कठोरतम धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है प्लेटिनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो नियंत्रण केंद्र जो है वह कहाँ पर है? तो कशोरुक रज्जु में है। कशोरुक रज्जु में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कशोरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रण केंद्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? मानव निर्मित गेहूं जो है वो कौन है? तो ट्रीटिकेल है। ट्रीटिकेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ट्रीटिकेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सकता है? कौन करता है? कौन सी प्रक्रिया करता है वह? तो वह CO2 करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर CO2 जो है वह प्रक्रिया धीरे धीरे करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली जो परत वह बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल जो गोभी है वो जो खाने योग्य का भाग कौन सा भाग है जो उसका खाया जाता है? तो कौन सा भाग है? तो पुष्पक्रम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है पुष्पक्रम। उसका जो फूल जो होता है जो हम लोग जो देखते हैं फूल उसका पत्ता होता है जो भी डंटी फंटी होता है काट के हटा देता है और ऊपर का जो फूल की टाइप आता है वही खाते हैं तो उसको फूल पुष्पक्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो को ड्रॉप की खोजकर्ता कौन है? तो पोलियो ड्रॉप की खोजकर्ता वह कौन है? तो अवॉल्ट साबिन है। अवॉल्ट साबिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर अवॉल्ट साबिन जो है पोलियो की खोज करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु में क्या होता है। तो विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है वह किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वह पैर में टिबिया नामक हड्डी है जो पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉट डॉट के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। तो H2SO4 जो है वो किसके लिए है, तो आयन ऑफ विट्रियोल के लिए, आयन ऑफ विट्रियोल के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आयन ऑफ विट्रियोल के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू किस कुल से संबंधित है। आलू जो है वो किस कुल से संबंधित है, तो सोलेनेसी से। क्या है, तो सोलेनेसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आलू जो है सोलेनेसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से अब मैथ स्टार्ट हो रहा है। मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैथ और रीजनिंग का फुल पीडीएफ सोल्यूशन के साथ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। मैथ और रीजनिंग का वहाँ से सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए और वहाँ से पढ़िए मैथ और रीजनिंग का, और डेली के फुल प्रैक्टिस सेट के साथ हम आते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।